मारूफ आज़ादी पसंद रहनुमा मुज़ाहमत की अलामत। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान जोन के बानी सदर सरदार आफ्ताब एडवोकेट की शख्सियत और जिदोजहद पर लिखी गई तहरीरों और मज़ामीन पर मुश्तमिल मुमताज़ गज़नी की तहरीर किरदा किताब धरती का अजीम मुज़ाहमतकार की तकरीब रहनुमाई यूरोपीय यूनियन के दारुल हुकूमत ब्रसल्स के मकामी रेस्टोरेंट में ज़ेर सदारत जोनल सदर JKLF मलिक मुश्ताक पाशा मुनक़िद हुई। तकरीब के मेहमान खुसूसी मुश्तरका तौर पर प्रोफेसर लियोन यूनिवर्सिटी डॉक्टर सजाद सईद और JKLF के सीनियर रहनुमा डॉक्टर इश्तियाक खालिक थे। निजामत के फ्राई जोनल जनरल सेक्रेटरी जहीर जाहिद ने अदा किए। तकरीब रहनुमाई में जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट की जोनल क़यादत समेत दीगर सियासी और समाजी तंजीमों और दीगर मकातब फ़िक्र से वाबस्ता शख्सियात ने शिरकत की। सरदार आफ्ताब की अपनी जबरी तौर पर मुनक़सम मकबूजा और सदियों से ग़ुलामी की जंजीरों में जगड़ी रियासत की वादत की बहाली और गैर मुल्की तसल्लुत से मुकम्मल आज़ादी के लिए की जाने वाली तवील सब्र आज़मा और नाकाबिल मुसालहत जिदोजहद पर ज़बरदस्त ख़राज अक़ीदत पेश किया गया। मुक़र्रिरीन ने कहा कि सरदार आफ्ताब अपने आला इखलाक, किरदार और सियासी रवादारी की बदौलत अपनी मुमताज़ हैसियत रखते थे। अपनी इन्हीं खुसूसियात की वजह से तमाम मकातब फ़िक्र में यकसा मकबूलियत रखते थे। वो एक बुलंद पाए के सियासी रहनुमा थे। इस मौके पर किताब की मुसन्निफ मुमताज़ गज़नी की सरदार आफ्ताब पर तहरीर किरदा मज़ामीन को किताबी शक्ल देने पर ख़राज तहसीन पेश किया गया। आखिर में सरदार आफ्ताब के करीबी दोस्तों और इब्तदाई तंजीमी साथियों डॉक्टर इश्तियाक, जाहिद हुसैन खान और इल्ताफ़ हुसैन खान ने शुरा में धरती का अजीम मुज़ाहमतकार की कापियाँ तकसीम की। बेल्जियम ब्रांच के सदर इल्ताफ़ हुसैन खान ने आखिर में इज्तिमाई तौर पर सबका शुक्रिया अदा किया। तकरीब से मलिक मुश्ताक पाशा, डॉक्टर सजाद सईद, डॉक्टर इश्तियाक खालिक, इल्ताफ़ खान, अदनान हनीफ, मकसूद ताहिरी, नसीम खान, सद्दाम गफ्फार और जहीर जाहिद ने खिताब किया, जबकि मुजम्मल हक आदिल, इमरान भट्ट, डॉक्टर इश्तियाक खान, जाहिद हुसैन खान, तारिक हुसैन, मजहर हुसैन, नबील साबिर, शाहीन खान, जहीन जाहिद, मुदस्सिर खान, साजिद खान, मोहम्मद कामरान, शमरेज खान और दीगर ने शिरकत की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज रियासत जम्मू कश्मीर की उस अजीम हस्ती पर लिखी गई किताब की तकरीब रहनुमाई के हवाले से हम यहाँ ब्रसल्स के मुकामी रेस्टोरेंट में जमा हैं। मैं तकरीब के बाकायदा आगाज के लिए तलावत कलाम पाक के लिए जनाब कारी सद्दाम गफ्फार साहब से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर आए और तलावत कलाम पाक से प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करें। जनाब कारी सद्दाम, जनरल सेक्रेटरी JKLF बेल्जियम ब्रांच। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق الله العظيم.
कारी सदाम साहब आज बतले हुर्रियत आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान जोन JKLF के बानी सदर सरदार आफ्ताब एडवोकेट के दोस्तों, उनके नजरियाती तंजीमी साथियों की तरफ से मुरतब करदा मुमताज गजनी साहब, जिन्होंने जो कुछ भी सरदार आफ्ताब एडवोकेट की वफात के बाद उन पर तहरीर किया गया, उन तमाम मुज़ामीन को किताबी शक्ल दी, जिस पर मैं मुमताज गजनी साहब को खराजे तहसीन पेश करता हूँ। और उसी सिलसिले में पूरी दुनिया में सरदार आफ्ताब एडवोकेट की साथियों, दोस्तों, नजरियाती साथियों की तरफ से तहरीर करदा इस किताब की, जिसका उन्वान धरती का अजीब मुजामतकार है। और वो वाकई एक अजीम मुजामतकार थे, जिन्होंने तुलबा सियासत से अपनी सियासी जिंदगी का आगाज किया और कमोबेश 37 साल तक उस नजरिए और तंजीम से वाबस्ता रहे। और जम्मू कश्मीर जो कि जबरन मुनकसिम और मकबूजा है, उसकी गैर मुल्की तसल्लुत से आजादी वादत की बहाली के लिए अपनी पूरी जिंदगी को इंतहाई नामुमकिन हालात के बावजूद जारी रखा। सरदार आफ्ताब की पर्सनालिटी में, उनकी शख्सियत में देखा, सरदार आफ्ताब अपनी शख्सियत में एक अंजुमन थे, अगर मैं कहूँ तो ये गलत नहीं होगा। और मुझसे पहले दोस्तों ने इस बात का जिक्र किया है कि उनके पास अगर आप उनसे बात करने, उनसे गुफ्तगू करने जाएं तो फिर उठना आपके बस की बात नहीं। कोई मैग्नेटिक किस्म की पर्सनालिटी थी सरदार आफ्ताब साहब की। और दूसरा ये था कि वो एक वजह तौर पे एक इंस्टीट्यूट थे, लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि शायद मैं पहले भी अपने दोस्त से जिक्र कर रहा था कि हम अपने बड़े लोगों की कदर नहीं करते जब वो हमारे अंदर मौजूद होते हैं। शायद हम सरदार आफ्ताब साहब की जिंदगी से, उनकी सोच से और जिस तरीके की जदोजहद वो करना चाह रहे थे, उससे हम पूरी तरह इस्तेफादा नहीं कर सके। ये हम सब की बदकिस्मती है शायद। लेकिन मेरी नजर में शायद उनके लिए जो बेहतरीन खराज अकीदत हम लोग उन्हें पेश कर सकते हैं, वो यही है कि जो सोच सरदार आफ्ताब देना चाह रहे थे, जो इंक्लूसिव सोच सरदार आफ्ताब देना चाह रहे थे, और जिन इंक्लूसिव बुनियादों पे वो अपनी तहरीक को मुनज़्ज़म करना चाह रहे थे, अगर हम उन रास्तों पे चल सकें, उसी तरह की जदोजहद को किसी तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकें, तो यही बेहतरीन खराज अकीदत होगा सरदार आफ्ताब को। शॉर्ट सी बात हम ये करेंगे कि मैं ये करूंगा शायद कि एक ऐसा शख्स जिसके बारे में पूरी उस धरती के हर हिस्से से हर आदमी ने कुछ न कुछ लिखा है कि वो कैसा आदमी था। किसी का भाई था, जिसका भाई था उसने उसको अपना उस्ताद भी जाना, जिसका उस्ताद था उसने उसको अपना भाई भी समझा। और मेरी शायद उनसे 2 मुलाकातें थी। एक मुलाकात हम एक दफा उनसे जस्ट मिलने के लिए सदर चले गए, तो वो मुलाकात काफी लंबी हो गई, क्योंकि उनके साथ जब बैठा जाता था तो फिर उठना मुश्किल हो जाता था। और उससे पहले मैंने एक बात सुन रखी थी कि शायद बहुत लंबा अरसा पहले कहीं कोई प्रोग्राम था रावलपिंडी में, तो शायद उनकी बेटी की डेथ हो गई। उन तक तो खबर पहुंच गई कि उनकी बेटी की डेथ हो गई है, लेकिन बाकी लोग जो वहां पिंडाल में मौजूद थे किसी को शायद नहीं पता था कि बेटी की डेथ हो गई। और उन्होंने उस प्रोग्राम के खत्म होने तक किसी बंदे को ये बात नहीं बताई कि ऐसा हो गया है। अगर ऐसा मैंने कहा, चूंकि प्रोग्राम का ऑर्गेनाइजर में हूँ, बहुत सारे मेरे दोस्त जानने वाले लोग आए हुए इस प्रोग्राम में, तो अगर मैं बता देता हूँ तो शायद प्रोग्राम डिस्टर्बेंस का शिकार हो गया। और जब प्रोग्राम मुकम्मल खत्म हो गया तो 2 बजे उन्होंने किसी एक दोस्त को कहा कि ऐसा मेरे साथ
शायद ऐसा जो हैपन हो गया घर में, तो मेरे घर जाना है। उस वक्त अमान साहब को भी शायद पता चला, तो अमान साहब ने उनको बहुत डांटा कि आपको अगर ऐसी बात की तो बता देते, ये प्रोग्राम हम फिर कर लेते, इस प्रोग्राम को रोक लेते, शॉर्ट कर लेते या कुछ। लेकिन उन्होंने भी उस चीज को फिर मज़ामत कार ये कि शायद उन्होंने किसी ऐसी बात पे अपनी तंजीम के अंदर ऐसी बात पे कभी किसी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जो शायद किसी गलत तरफ जा रही थी। वो चाहते हमारे बहुत सारे दूसरे दोस्तों की तरह वो अलग दड़ा बना सकते थे, अलग हो सकते थे, और शायद मैं आज भी ये समझता हूं कि शायद उनसे ज्यादा चाहने वाला इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जिसको हर शख्स भाई की सूरत में, उस्ताद की सूरत में, और मतलब हर उस एक इंस्टीट्यूट की सूरत में लोग उसको मानते थे कि वो एक ऐसा शख्स था। मेरे साथ मुलाकात हुई फर्स्ट जब मैंने उसे कहा कि सर हमें आपकी जरूरत है, हमें कोई ऐसा बंदा चाहिए जो हमारी रहनुमाई करे। हम लोग स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट में सबसे ज्यादा गलतियां स्टूडेंट से होती हैं। आप इस स्टूडेंट वाले दौर से इस जेके अल्लाह के अंदर, एनएसएफ के अंदर रह के गुजर गए, और आपका जितना तजर्बा है, जितनी बात आप समझते हैं, वो एक्सपीरियंस जो है हमसे शेयर करें ताकि हम बेहतर तौर पे काम कर सकें। तो उन्होंने कहा जी कि मैं कब नहीं हूं आपके साथ, कहाँ नहीं हूं आपके साथ, जहां मुझे आप बुलाएंगे, जिस प्रोग्राम में बुलाएंगे हम आएंगे। मैंने कहा सर ये इख्तिलाफात की सूरत में ये मामला बढ़ते, लेकिन उसके बावजूद भी, उसके बाद भी बहुत दफा मुझसे 3-4 दफा जो शॉर्ट मुलाकातें हुई हैं, वो हर वक्त उसी मज़ामत का दर्ज देते रहे कि किसी ऐसी बात को जो हमारे इस नजरिए, हमारे इस मुल्क खुद मुख्तारी और खुशहाली के इस रास्ते में रुकावट बनता है, उसके रास्ते में हमने मज़ामत करनी है, और जहां तक कर सके करनी है। फिर इससे बड़ी बात क्या कि इस शख्स पे एक किताब जो शायद थोड़ी जल्दबाजी में इस सूरत में कि जो उस वक्त उनको मुहैया हो सका, जिस तरह का मवाद मुहैया हो सका, उस पर लिखी गई है। और फिर उनकी डेथ पे पूरी दुनिया से इस तरह के पैगामात का आना कि जैसे किसी के, हर शख्स के अपने घर में किसी की डेथ हो गई है, ये शायद किसी हर शख्स के साथ, और शायद किसी शख्स के साथ ही ऐसा होता है। बहरहाल वो हमारे लिए एक राहबर थे, एक रहनुमा थे, एक स्टूडेंट लीडर की हैसियत से, जेकेएलएफ के नजरिए के एक अजीम पैरोकार की हैसियत से उनकी खिदमत को हम न भुला सकते हैं। और हमारे लिए शायद उनका वो तरीकाकार जिसकी वजह से हर जमात का नजरियाती इख्तिलाफात रखने वाला या किसी भी दूसरी जमात का बंदा न सिर्फ उनकी तारीफ करता था बल्कि उनके साथ जुड़ा रहना पसंद करता था। और शायद यही उनका पैगाम था कि हम जितना जुड़ के, जितना इकट्ठा होके, जितना करीब जाके, जितनी इख्तिलाफात को बुला के, जितने प्यार और मोहब्बत को बढ़ा के हम बातचीत और इस नजरिए को आगे बढ़ा सकते हैं, शायद किसी भी दूसरे तरीके से नहीं बढ़ा सकते। और यही शायद उनका पैगाम था, और हमें शायद किसी को लेकर चलना है। जानते थे कि ये इस खित्ते का पुरअमन, जो आप कह सकते हैं प्रोग्रेसिव जो दौर, उसी सूरत में आ सकता है जब रियासत जम्मू और कश्मीर को एक आजाद और खुद मुख्तार रियासत के तौर पे हिंदुस्तान और पाकिस्तान तस्लीम करेंगे, और उस सूरत में ये जो खित्ता है वो तरक्की करेगा। लीडर की दूसरी क्वालिटी क्या होती है कि वो सैक्रिफाई करना जानता है। और सैक्रिफिकेशन क्या होती है कि आप अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान कर देते हैं दूसरों के लिए, दिन रात की तफरीक किए बगैर आप आवाम की खिदमत करते हैं, और ये नहीं देख रहे होते कि आपको वापस में रिस्पांस में क्या मिले। ये और आफ्ताब साहब के अंदर ये क्वालिटी थी। आपने, हमारे दोस्त ने कहा कि वो फटे हुए जूते लगा के जाते थे, वो चाहते तो वो भी कॉम्प्रोमाइज कर सकते थे, वो भी कॉम्प्रोमाइज करके पाकिस्तानी हुकूमतों के साथ मिलके तो वहां पे हुकूमत में आला ओहदे हासिल कर सकते थे, दौलत की रेल पेल हो सकती थी, जैसे कि हमारे नेशनलिस्ट दोस्त कर रहे हैं। आज कल मैं एक मिनिस्टर को देख रहा था वहां पे आजाद कश्मीर के, तो आगे भी नेशनलिस्ट थे साहब और पीछे भी साहब का नेशनलिस्ट, यानी उनके राइट पे भी साहब का नेशनलिस्ट और लेफ्ट पे भी साहब का नेशनलिस्ट।
ये चीजें हम, और ये भी क्यों हुआ, इसके पीछे भी मैं आज आपको मैं ये बात बताता हूं कि ऐसा क्यों हुआ। इसके पीछे नेशनलिस्टों की एक नाकाम पॉलिसी थी, और वो नाकाम पॉलिसी क्या थी कि आप देखें जब इंसान बड़ा होता है उसके रिक्वायरमेंट्स बढ़ना शुरू हो जाती हैं, चेंज आती है, शादी करता है, उसके घर की जरूरतें बढ़ती हैं, उसके बच्चे पैदा होते हैं, उसको जाहिर है खाने पीने के लिए, अपने खर्चे चलाने के लिए कोई अच्छी जॉब, अच्छा बिजनेस होना उसके पास जरूरी है। अगर उसने अपनी स्टेबिलिटी नहीं बनाई हुई होती तो उसको कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं, और ये कॉम्प्रोमाइजेस किन्होंने किए? नेशनलिस्टों ने। क्योंकि इनिशियल स्टेजेस पे उनसे हमने नारे लगवा के हमने उनको कोई गाइडलाइन नहीं प्रोवाइड की, और गाइडलाइन न प्रोवाइड करने की वजह से वो कोई अपना कैरियर नहीं बना सके। जिंदगी के एक स्टेज पर जब आए, जब बच्चे भूख, नंग और अफलास का शिकार होना शुरू हुए, तो उन्होंने अपने नजरियात का सौदा किया और कभी किसी मिनिस्टर के साथ लग गए, कभी किसी मिनिस्टर के साथ। और आज आप देखें आधे वहां पे जो है वो नेशनलिस्ट ही हैं जो मिनिस्टरों के आगे पीछे फिर रहे होते हैं। ये क्यों? कि ये रॉन्ग पॉलिसी थी, एक गलत पॉलिसी ने। अगर हम इसकी एक प्रॉपर पॉलिसी बनाते, हम उनको प्रॉपर उनके एजुकेशन सेशंस होते, उनको बताते कि अपने आप को भी डेवलप करना है, आप अगर स्टेबल होंगे तो आप रियासत के लिए कुछ काम कर सकेंगे, आप दूसरों के लिए भी कुछ काम कर सकेंगे। अगर आप खुद अनस्टेबल हैं तो आप दूसरों को कुछ नहीं दे सकते। ऐसे लोग सदियों में पैदा होते हैं। मैं ये समझता हूं कि सरदार साहब जो थे वो एक अजीम इंसान थे। हम उनके लिए जितने भी कलमात कहें वो कम है। वो अपने वतन को आजाद और मुख्तार देखना चाहते थे, ऐसे जैसे अमानुल्लाह खान देखना चाहते थे, और कहीं मकबूल भट्ट शहीद देखना चाहते थे। तो उनका विजन, उनको हम कैसे खराज अकीदत पेश कर सकते हैं कि उनका जो रास्ता था, उनका जो काम था, हम सब मिलकर उस काम को आगे तक बढ़ाएं। मुझे प्रोफेसर साहब और डॉक्टर साहब की बातें बहुत अच्छी लगी हैं। इन्होंने जो बातें की, ये कीमती अल्फाज होते हैं, ये वो अल्फाज होते हैं जो शनारी रूप से लिखे जाएं तो वो भी कम है। तो मैं ये समझता हूं कि सरदार साहब, अफ्तार साहब एक हमागीर शख्सियत का नाम है। सरदार साहब जो है उनके बारे में जितना भी आप बोलें वो कम है। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह ताला उनको करवट जन्नत नसीब फरमाए। हम दुआ करते हैं। सरदार अफ्ताब खान साहब के बारे में मैं तो स्टूडेंट लाइफ से, मेरे कॉलेज फेलोज भी थे। मैं जम्मू और कश्मीर, पाकिस्तान जम्मू और कश्मीर PSF का कारकुन था। सरदार अफ्ताब NSS का एक अजीम रहनुमा था, लेकिन उस शख्स की खुसूसियात ये थी कि हर एक के साथ उसका तल्लक हमेशा हर एक के साथ रहा। सरदार अफ्ताब के बारे में मैं तो इतना कह सकता हूं कि उसने बेशुमार जिस दौर से वो गुजर रहा था, यकीन ये करें कि वो उसने उसके पांव के जूते भी फटे हुए थे, लेकिन अपनी जद्दोजहद उसने इस तरीके से जारी रखी कि वो रहती दुनिया का याद है। सरदार अफ्ताब के बारे में बहुत कुछ है। मैंने एक तो ये किताब पढ़ी नहीं है, जिसने भी लिखी वो भी अजीम, जिस पर लिखी गई वो भी अजीम आदमी। यकीन जानिए कि इसके तो चंद अल्फाज मैंने पढ़े हैं। सरदार अफ्ताब के बारे में जो कुछ जिसने भी लिखा, थोड़ा बहुत मैंने इसको देखा है, बाहर से देखा है। बहुत अजीम आदमी था। आज हम सब लोग यहाँ ब्रसल के स्टूडेंट इस गर्ज से इकट्ठे हुए हैं कि हमारे अजीम दोस्त, साथी, रहनुमा सरदार अफ्ताब एडवोकेट साहब की जिंदगी पर लिखी गई इस किताब की तकरीबन रुनुमाई हो रही है। इसका नाम धरती का अजीम मजम्मतकार है, जो कि हमसे पहले भी इनकी आबादियों, फ्रांस, इसके अलावा UK, USA
और चंद मुकामात पर इसकी तकरीब रुनमाई हो चुकी है और साथियों ने मुख्तलिफ अंदाज में उनको खराज अकीदत पेश किया। और मैं इसके मुसन्नफ को भी आगे तहसीन पेश करता हूँ कि जिसकी ये ख्वाहिश थी कि इन तमाम मज़ामीन को जो कि उनकी वफ़ात के बाद लिखे गए उनकी जिंदगी पे उनको इकट्ठा किया और फिर हम तक किताबी शक्ल में पहुंचाया। इससे हमको ये फायदा होता है कि हमारी आने वाली नस्लों तक ये पैगाम पहुंचता है कि इस अजीम आदमी ने अपनी जिंदगी में किन कठिन हालात से गुजरे, लेकिन जो सिमत का उन्होंने तयन किया उस सिमत पर वो हमेशा के लिए कारबंद रहे और अपनी जिंदगी को इस पर वक्फ करके रखा और उनकी मौत तक ये उनके साथ है। तो आज हमारे लिए ये पैगाम है कि हम भी ये ऐद करते हैं कि इंशाअल्लाह हम भी उनके रास्ते पे चलेंगे और उनकी इस मजम्मत को जारी और सारी रखेंगे। इसके साथ ही मैं फ्रांस से आए हुए हमारे मौजूद मेहमान और ग्रामी मुश्ताक पाशा साहब की क़यादत में जो लोग आए हुए हैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ।